हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो एक डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं जो कि इंडियन पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इन लोकसभा। उन्होंने एक लेटर लिखा है यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार साहब को, जहां पे उन्होंने दो ऐसे इश्यूज के बारे में बात करी है कि अगर वो दो इश्यूज इंप्लीमेंट किए जाते हैं यूपीएससी के अंदर तो इससे ना खाली पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और फेयरनेस भी बढ़ेगा। और ये जो दो इश्यूज हैं ये काफी सारे लाखों एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करता है। और जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप पूरी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, यूथ सब कुछ एक एग्जाम पे लगा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका यूपीएससी सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो फेयर रहे और वो एस्पिरेंट्स के बारे में सोचे। तो ये जो दो इश्यूज हैं जो डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं जिन्होंने इन दोनों इश्यूज के बारे में बात करी है, वो दो इश्यूज हैं। एक है आपका एज कट ऑफ डेट को लेके और एक है आपका प्रीलिम्स आंसर की टाइमली रिलीज। अब प्रीलिम्स आंसर के बारे में आप सभी को पता होगा कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और उसके बाद में हमें वेट करना पड़ता है रिजल्ट का, ना हमें आंसर की दी जाती है, ना हमें कट ऑफ बताई जाती है, ना यह बताया जाता है कि हमारे कितने मार्क्स हैं। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट यह रेज किया है कि मैं ऑफिशियल आंसर की रिक्वेस्ट करता हूं जब भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाए उसके 2 से 3 दिनों के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक तो जो प्रोसेस है इसमें पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, स्पेकुलेशन लगाते रहते हैं, उस चीज में भी काफी कमी आएगी और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे यूपीएससी प्रोसेस में भी। और एज वेल एज ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी होगा जब मैं बात करता हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अमंग, राइट। और ये डिमांड जो है काफी टाइम से निकलती हुई आ रही है और इस बार तो काफी सवाल उठ रहे हैं यूपीएससी के रिजल्ट्स के ऊपर भी कि कैसे एक ही रूम से इतने हजारों का सिलेक्शन हो गया, सीरियल वाइज आपको रोल नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें और ये एलिगेशंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे अगर आप टाइमली आंसर की को रिलीज कर देते हो तो। दूसरा है एज कट ऑफ डेट। अब आप सभी को पता होगा जब आप यूपीएससी का एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे जो एज की कट ऑफ डेट है वो अगस्त 1 से डिसाइड होती है। मतलब जिस साल एग्जाम हो रहा है उसी साल की अगस्त 1 के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपकी एज क्या उस क्राइटेरिया में आती है जिससे कि आप एग्जाम में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि मान लीजिए कि किसी की 31 जुलाई को 32 एज कंप्लीट हो जाती है, राइट। और फॉर ए जनरल कैंडिडेट मैं बता रहा हूं, अगर उसकी एज 31 जुलाई, 30 जुलाई या मान लीजिए जून में ही 32 ईयर्स कंप्लीट हो गई, तो नाउ ही और शी इज नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। बट वही कोई ऐसा एस्पिरेंट है या फिर कोई ऐसी फीमेल या मेल एस्पिरेंट है जो कि 3 अगस्त को 32 होगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ इतना छोटे मार्जिन की वजह से, कुछ महीनों कुछ दिनों के मार्जिन की वजह से कुछ लोग तो इस फॉर्म को भर पा रहे हैं, कुछ लोग तो इसके लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं, बट वहीं कुछ लोग जो है एलिजिबल नहीं हो पा रहे। और उनको क्या कॉस्ट कर रहा है, पूरा का पूरा एक अटेम्प्ट उनका जा रहा है। तो इस बारे में भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो एज की कट ऑफ डेट है उसको जनवरी 1 कर दिया जाए, जो बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी जो करवाती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स जो है इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि किस तरीके से जो प्रेजेंट अजय कुमार हैं जो यूपीएससी चेयरमैन हैं उन्होंने इसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। आखिरी में हम उस क्लैरिफिकेशन पे भी बात करेंगे, राइट। अब यह मुद्दा बहुत सालों से उठ रहा है जो एज कट ऑफ डेट का है, और इवन मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जब हमारे सीजीआई संजीव खन्ना साहब थे तब भी यूपीएससी जो एज लिमिट कट ऑफ है जिसको अगस्त 1 अभी डिसाइड किया गया था उसको चैलेंज किया गया था काफी सारे एस्पिरेंट्स के खिलाफ। सीजीआई को लेटर लिखे गए थे और यह भी कहा गया था कि इसकी वजह से काफी सारे अटेम्प्ट जो है वो, मतलब बहुत सारे लोग जो है उनके एक एक अटेम्प्ट जो है इस वजह से छूट जाते हैं। अब उसमें काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे, तो यश शर्मा ने जो लेटर लिखा उसमें साफ साफ यह कहा कि जो आप अगस्त 1 कट ऑफ डेट जो है आप उसको क्राइटेरिया मानते हो, एलिजिबिलिटी मानते हो, यह साफ साफ वायलेशन है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। तो इसके अंदर यह कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक एस्पिरेंट की जो एबिलिटी है जिससे कि वो अपना जो उसने प्रोफेशन चूज करने की सोची है कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है और इसकी वजह से उनको अटेम्प्ट्स का लॉस होता है। फिर एक और मनीषा दे ने लेटर लिखा जहां पे ये कहा कि साफ साफ ये पॉलिसी जो है आर्टिकल 16 को वायलेट करती है, जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे कि आप क्या कर रहे हो, कुछ एस्पिरेंट जो 3
अगस्त को जिनका बर्थडे आता है, 10 अगस्त को आता है, उनको तो आपने ले लिया। जिनका 30 जुलाई को आता है, 25 जुलाई को आता है, जून में आता है, और उनको डिनाई कर दिया। तो ये आप क्या कर रहे हो, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है नेशन को सर्व करने की, उसको आप साफ साफ डिनाई कर रहे हो। तो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। अब आगे किस तरीके से सिचुएशन है और कैसे जो चेयरमैन है अभी यूपीएससी को, उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी है कि सीडीएस में, आईईएस में, बाकी सारे एग्जाम में यूनिफॉर्म, सीडीएस और एनडीए में यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं फॉलो होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं आईएएस, आईपीएस और इन एग्जाम्स की, तो यहां पे हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू एज कट ऑफ क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 19,999 में, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन। ऑफर जो है आपको टुमारो एंड हो जाएगा, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी एक बैच में एनरोल होते हैं तो आप बाकी सारे बैचेस में भी एक्सेस पा सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50। अब एक और आपके लिए प्रोग्राम लाए, रैंकर सक्सेस प्रोग्राम एट जस्ट ₹1। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे काफी सारे रैंकर्स, ऑल इंडिया रैंक 58, 35, ये सारे कुछ लाइव सेशंस लेंगे, जहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। चाहे आप जीरो से शुरू कर रहे हो, आप बिगनर हो, आप वेटरन हो, आप GS1, GS2 किसी भी पेपर में परेशान है, ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उन सारों में भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो अब आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो मई और जून के अंदर होता है, लेकिन एज आप कैलकुलेट कर रहे हो अगस्त 1 के बेसिस पे, राइट। इवन दो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका मई और जून में हो गया, तो अगर मई और जून में हो गया तो क्यों आप 1 अगस्त को कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर एज एलिजिबिलिटी जो एज कट ऑफ है उसमें आप अगस्त 1 को इतनी सिग्निफिकेंस दे रहे हो। इसका मतलब है कि बाय द टाइम द 1 अगस्त कट ऑफ इज अप्लाइड, मतलब जैसे ही आपने अगस्त 1 को कट ऑफ अप्लाइड करा तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, और अब आने वाले टाइम्स पे मेन होने वाला है। और जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पहले ही हो चुका है, इसका मतलब आपकी प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है। तो अब आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो आप कैसे अगस्त 1 को कट ऑफ डेट कह सकते हो। सबसे बड़ी बात यह थी, तो यही सारी जो है आपको दलीलें देखने को मिलेंगी। तो बताया गया था कि जो कट ऑफ डेट है उसको 1 जनवरी कर देना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में किया जाता है, और ये जो है इंश्योर करेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी। और बाकी सारे एग्जाम्स में भी किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1 जनवरी, सीडीएस एंड एनडीए यूजर्स 1 जनवरी या 1 जुलाई, क्योंकि इनके साल के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं एक साइकिल के अंदर। तो क्यों सीएससी, आईएफएस, सीएमएस, सीएमएफ इनमें नहीं होता है, यहां पे क्यों आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो। तो डॉक्टर अजय कुमार अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और साथ साथ उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि क्यों ऐसा किया जाता है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, और क्या रीजनिंग है इसके पीछे, ये तो वही जाने। बट अल्टीमेटली जब प्रीलिम्स एग्जाम चालू हो चुका है, तो शायद जो एग्जाम जब प्रीलिम्स हुआ है तो आपको कट ऑफ डेट जनवरी 1 ही लेनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बट अगेन इनका क्या स्टैंड है वो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने बोला है कि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम में यूनिफॉर्म एज कट ऑफ पॉलिसी फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर और कंसिस्टेंट गाइडलाइन के बारे में बता देता हूं कि अगर मेन एग्जामिनेशन पहले हाफ में स्केड्यूल होता तो हम कट ऑफ डेट रखते जनवरी 1, लेकिन अभी मेन एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ में होता है तो हम कट ऑफ डेट रखते हैं अगस्त 1। इसका मतलब यह है कि ये मेन एग्जामिनेशन की डेट और उसका स्केड्यूल डिसाइड करता है कि एज कट ऑफ जो डेट है वो कब होगी, अगस्त 1 होगी या फिर जनवरी 1 होगी। तो ये प्रीलिम्स पे डिसाइड नहीं किया जा रहा है, ये मेंस पे डिसाइड किया जा रहा है। लेकिन साइकिल तो आपकी प्रीलिम्स से चालू हो रही है, आपका एग्जाम तो प्रीलिम्स और मई और जून में हो रहा है, तब से ही जब एग्जाम चालू हो चुका है तो आपको जनवरी 1 लेनी चाहिए। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि हम ये यूनिफॉर्म एज कट ऑफ पॉलिसी काफी सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने रिकमेंड करी थी, तो इसलिए एज को हम अगस्त 1 से काउंट करते हैं, ना कि प्रीलिम्स के हिसाब से। हम मेन एग्जामिनेशन की डेट के हिसाब से किया जाता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म पॉलिसी एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स में अप्लाई नहीं होती, जहां पे एज क्राइटेरिया स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो होपफुली आशा करता हूं यह चीज एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी, जिससे कि जब भी वो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, जब भी वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो ये उनको एक ग्रेटर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दे। मेरी सारी बेस्ट विशेष हैं सारे कैंडिडेट्स को। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से अभी डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने यूपीएससी चेयरमैन को 2 ऐसे इश्यूज के बारे में बताया है जिसकी वजह से लाखों एस्पिरेंट्स अफेक्ट होते हैं। एक आपका एज कट ऑफ डेट, दूसरा आपका टाइमली रिलीज ऑफ प्रीलिम्स आंसर की। अब प्रीलिम्स आंसर की के बारे में तो काफी ज्यादा क्लैरिटी है, बट एज कट ऑफ डेट को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि कैसे अगस्त 1 से पहले वाले जो इंडिविजुअल हैं उनका कई बार अटेम्प्ट निकल जाता है, और
कुछ महीनों का और कुछ दिनों का फर्क होता है। अगर आप अगस्त 1 के इस साइड हो, आपकी तब एज 32 कंप्लीट हो रही है, राइट, तो आप सेफ हो, लेकिन आप उससे पहले आप सेफ नहीं हो। तो काफी लोगों को इससे एक अटेम्प्ट का जो है नुकसान हो जाता है। और क्यों क्यों होनी चाहिए जनवरी 1 और क्यों नहीं होनी चाहिए जनवरी 1, ये आपके जो यूपीएससी चेयरमैन है अजय कुमार साहब, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो करते हैं। वहीं पे आप एनडीए और सीडीएस में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है क्राइटेरिया, हम वो फॉलो करते हैं। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। आपका क्या ओपिनियन है आप प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।